वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हो मेरे जम्मू के दोस्तों? आई होप मेरा ऑडियो और वीडियो फाइन होगा। आज फिर से हम लोग मिले हैं ईसीजी की तरफ से। मैं हूं ऐश्वर्य और मैं करवाने जा रहा हूं आपको रूबरू आप ही के एक सीनियर से, ठीक है, जिसने एक मुकाम हासिल किया है। डियर, मेरा नाम है ऐश्वर्य शर्मा और मैं हूं इंजीनियर्स करियर ग्रुप में एकेडमिक हेड। ठीक है, इंजीनियर्स करियर ग्रुप मुझे पता है आप लोगों के सबके दिमाग में बसा हुआ है। खूब सारा प्यार हमें मिलता है आप लोगों की तरफ से। ठीक है, बहुत सारे सिलेक्शंस हम लोगों ने आप लोगों के लिए करवा रखे हैं और आप लोगों ने भी वो भरोसा हमारे ऊपर कायम कर रखा है। तो चलिए डियर, मैं आप थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता दूं कि मेरा जो क्वालिफिकेशन है, जो मेरा बीटेक है, वो मेरा जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज दिल्ली से है। जो मेरा मास्टर्स है वो मैं सिविल इंजीनियरिंग हूँ, मेरा जो मास्टर्स है वो है आईआईटी दिल्ली से। ठीक है, बीटेक मेरा 7 से 11 था और एमटेक मेरा 11 से 13 था। उसके बाद मैंने 2 साल एमएनसी में जॉब किया, डब्ल्यू एस एटकिंस में, और फिर मैं कंप्लीटली टीचिंग प्रोफेशन में आ गया। ठीक है, अब मैं आपको रूबरू करवाऊंगा हामिद जी से। ठीक है, हामिद जी आपको बताएंगे अपनी जर्नी, अपने बारे में। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज और कब उन्होंने ईसीजी ज्वाइन किया, कैसे उनको पता लगा हम लोगों के बारे में, क्या क्या गलतियां ऐसी थी जो उन्होंने नहीं की जिसके कारण उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया। तो इन सब मुद्दों पे बात करेंगे हम लोग हामिद जी से। जी हामिद जी। यस सर। हाँ, तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिरन हामिद जी। तो हामिद जी बताइए थोड़ा सा अपने बारे में कि कैसे आपने इसकी शुरुआत करी, कैसे आपका बचपन बीता, कहाँ से आपने स्कूलिंग करी, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करी। तो थोड़ा सा हम आप हमारे ईसीजी के व्यूअर्स को ये सब चीजें बताइए। यस सर। सर मैंने अभी जो बेसिक एजुकेशन है 10th तक वो सर अपने ही गांव से मतलब अपने टाउन से की है। जी वो मेंढर पुंछ से, जम्मू कश्मीर में मेंढर पुंछ जो डिस्ट्रिक्ट है उसके मेंढर से की है। तो जी। उसके बाद फिर मैंने 11th 12th जो है वो जम्मू से की है, जेके मोंटेसरी स्कूल से, ओके। ब्रिटिश स्कूल। ओके जी। फिर उसके यस बाद सर। आपने और क्या इंजीनियरिंग किया? सर फिर मैंने इंजीनियरिंग किया, मैंने काफी सारे एग्जाम दिए लेकिन मेरा हुआ नहीं, तो फिर मैंने प्राइवेट इंजीनियरिंग किया ओके, आपने प्राइवेट सर। कॉलेज में इंजीनियरिंग किया और कौन से ईयर में आप पास सर आउट? सर मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से किया, 2012 टू 2016 बैच, 12 से 16 तक। का शायद से हो। हाँ जी। यस सर। जी। तो ठीक। 2016 में सर पास आउट हुआ था मैं, ठीक है, तो बीटेक सर, सिविल। 2016 में आप पास आउट थे, उसके बाद आपने गैप भी लंबा लिया और अब जाकर के आपने लास्ट ईयर आई थिंक इस जेके एसएसबी एग्जाम को क्रैक किया है। तो क्या किया डियर आपने यस इस सर। गैप में? सर इस गैप में मैंने प्रिपरेशन की है, खुद ही सेल्फ स्टडी से ही की है प्रिपरेशन। ओके। पहले मैंने खुद ही मतलब अपने नोट्स बनाता था, अपनी जो स्टैंडर्ड बुक्स जो कॉलेज में होती थी उन्हीं से पढ़ता था, उन्हीं से नोट्स बनाता था, मतलब इतना पता नहीं था बट अपने हिसाब से पढ़ता रहता था। ओके। और उसके बाद सर मतलब 2018-20 तक पढ़ता रहा। 18 में भी एक एग्जाम हुआ था बट उसमें मेरा कुछ 6-7 नंबर से रह गया था जेई का, जेके एसपीडीसी जेई के नाम से। ओके। तो उसमें इंटरव्यू में मैं रह गया था सर। उसके बाद फिर सर 2020 में पोस्टें आई सर, हमारी जेई की पोस्टें आई, एडवर्टाइज हुई, जल शक्ति की भी और पीडब्ल्यूडी की भी, मतलब लगभग 220 पोस्टें आसपास या 209 के आसपास शायद, मुझे पूरा इस टाइम कन्फर्म याद नहीं है। अच्छा। तो उसमें सर उसमें मैं 0.5 मार्क्स से रह गया था सर, ओके। दोबारा से। दोस्तों, जल जल शक्ति और पीडब्ल्यूडी जेके एसएसबी के ही डिपार्टमेंट है, इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। तो आप यस लोगों ने सर। देखा यहाँ पे कि आधे नंबर से हामिद जी रह गए थे अपने इस एग्जाम में और उसके बाद फिर से उन्होंने तीन यस एक सर। साल का टाइम लेकर के दोबारा इस एग्जाम में रॉक किया। तो डियर, इससे बहुत क्लियर है कि अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहे तो आज ही तो कल आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। जी। तो यस सर। हामिद जी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि कैसे पता चला आपको इंजीनियर्स करियर ग्रुप के बारे में? थोड़ा सा इसके बारे सर में। इंजीनियर कैरियर ग्रुप। जी। यस सर। सर इसके बारे में मुझे यूट्यूब से और बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वहीं से पता चला था सर। मैंने देखा था तो थोड़ा मैंने देखा था इसमें, मतलब बच्चों का रिव्यूज अच्छे थे तो वहां से सर पता चला। ओके, ठीक है। आपने यहाँ की फैकल्टीज के बारे में, यहाँ के कोर्सेज के बारे में,
यहाँ के एकेडमिक्स के बारे में कोई रिसर्च की थी आने से यस पहले? सर। जी। नहीं सर, रिसर्च तो नहीं इतनी की थी, सिलेक्शन देख के तो मैंने सोचा मैं भी ज्वाइन करता हूँ, शायद मेरी कहीं ना कहीं मतलब मेरे गाइडेंस में कमी है, तो शायद इसीलिए नहीं हो पा रहा, तो मैं दोबारा से फिर ज्वाइन किया था। ठीक है, मतलब आपने हमारे जितना सही। रिसर्च पे भरोसा कर करके यस सर। हमारे पे ट्रस्ट किया। ओके। यस सर। यस यस लगता है सर। कि सबसे आसान तरीका यही होता है किसी भी कोचिंग को जज करने का, कि आप वहां के प्रीवियस रिजल्ट्स पे चले जाओ। ऑब्वियस सी बात है कि यस जहां सर। पे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो वाला कोचिंग अपने एंड से तो बेहतर करेगा। बाकी अगर बात करते हैं सफलता की, तो मेहनत दोनों तरफ से होती है, मुझे ऐसा लगता है। यस मतलब सर। इंस्टीट्यूट की यस सर। तरफ से भी होनी चाहिए और आप लोगों की तरफ से भी होनी चाहिए। जब हम दोनों ही लोग ईमानदार होंगे यस। अपने अपने कामों में, ठीक है, हमारी ईमानदारी यस आएगी सर। कंटेंट देने में और आप लोगों की ईमानदारी आएगी पढ़ाई करने में। जब ये दोनों जगह से यस सर। ईमानदारी होगी तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन आज नहीं तो कल होगा ही होगा। और हामिद जी इसके बहुत बड़े उदाहरण बन चुके हैं। ठीक है, चलिए। यस सर। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ईसीजी में? आपने ईसीजी ज्वाइन, सर मेरा अच्छा रहा। बता दूं कि हामिद जी ने ईसीजी ज्वाइन किया था इन कौन से बैच में? 2020, 2023 में सर। 23 में। 2023 में इन्होंने ज्वाइन किया था जी। बताइए आपका एक्सपीरियंस यस सर। कैसा रहा था यहाँ पे? सर अच्छा रहा एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छी फैकल्टी थी, काफ़ी डिटेल में पढ़ाते थे सर, मतलब हर चीज़, क्वेश्चंस भी साथ में कराते थे, और हर चीज़ मतलब एक एक जो भी जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली है, पूरा जेकेएसएसबी का सिलेबस है जेई का, उसके हिसाब से पढ़ाते थे। और स्पेशली राकेश सर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, राकेश सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। उन्होंने 4-5 सब्जेक्ट डील किए थे, तो काफ़ी अच्छे तरीके से उनका मतलब मुझे अंडरस्टैंडिंग अच्छी लगी। अच्छा, हाँ, मैं मतलब तारीफ रहती है राकेश सर की, हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। जो उनका पढ़ाने का यस सर। तरीका यस। है, जो उनका प्रेजेंटेशन है, जो चीजों को खोल के बताने का तरीका है, वो तो राकेश सर का काबिल तारीफ है। तो ये तो हम कंसिस्टेंटली बच्चों से पता करते ही रहते हैं। यस। और यस सर। बाकी नॉन टेक्निकल तो खैर जम्मू में इतना नहीं पूछा जाता, सिर्फ टेक्निकल एग्जाम ही यस होता सर। नॉन। है। तो मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि सिविल इंजीनियरिंग में टोटल 12 से 13 सब्जेक्ट है, तो ओवरऑल सारे यस सब्जेक्ट्स सर। का एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या वेटेज था? सर अच्छा। जैसे, हाँ जी, बताइए। सर अच्छा रहा एक्सपीरियंस, मतलब जैसे साहिल का सर, साहिल नहीं, सोम का सब्जेक्ट है, वो भी राकेश सर लेते हैं, वो भी उन्हीं से पढ़ा था। उसके बाद सर जैसे एफएम है, तो एफएम एक और सर थे, उनका मुझे अभी नाम नहीं याद रहा, उन्होंने भी अच्छा पढ़ाया था एफएम। आंसर रहे होंगे। आईआईटी दिल्ली से थे शायद वो पास अच्छा, आउट। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। और सर राकेश सर ने सर इरिगेशन पढ़ाया था, हाईवे पढ़ाया था। उसके बाद सर राकेश सर ने जो है वो साइल, साइल भी पढ़ाया था। ओके। और सर बाकी भी सर तो सब्जेक्ट्स अच्छा था, मतलब तो राकेश सर ने ठीक वेटेज के पढ़ाया। बारे में क्या कहेंगे? कि जैसे आपको पता है कि सिविल इंजीनियरिंग में, दोस्तों आपको पता होगा, अगर आप सिविल से पेपर देने जाते हो टेक्निकल का, तो सोम, स्ट्रक्चर, आरसीसी, फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वे, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, है ना, तो ये सब आपका हाईवे इंजीनियरिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन जिसको क्लब करके बोल देते हैं। तो ये यस सर। सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों से पूछे जाते हैं और सबके अपने अलग अलग वेटेजेस होते हैं। तो सर जैसे भाग गया जैसे सोम का सब्जेक्ट है सर, जी। सोम का सब्जेक्ट और इंजीनियर मैकेनिक्स का गट्ठा है जेकेएसएसबी के अंदर। जी। और एक है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ओसीएफ भी उसमें आ जाता है थोड़ा। तो जी। एक ये दो सब्जेक्ट हो गए, और एक सर हो गया सीपीएम पार्ट एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग। ओके। और एक सर एक एक आरसीसी, ये तीनों सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट जो है 15-15 मार्क्स के हैं सर इसमें जेकेएसएसबी में, तो इनका 60 मार्क्स तो इन्हीं के हो जाते हैं 120 में से, चार सब्जेक्ट। 150 में से 50% मार्क्स आपको इन 4 सब्जेक्ट से मिल रहे हैं। ये आप लोग नोट कर सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट हामिद जी ने आप लोगों को बताया है, कि भाई आपको 13-14 सब्जेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 13-14 सब्जेक्ट यस सर। में से 60 नंबर का पेपर सिर्फ 4 में से आ रहा है, और बचे हुए 50% पेपर बाकी के 10 सब्जेक्टों से आ रहा है। तो इसको आप एज ए यस सर। गिफ्ट भी ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू हामिद जी, आपने इतना प्यारा पॉइंट आपने डिस्कस किया हम लोगों के साथ। बिल्कुल। अच्छा जी। यस सर। तो हमें जी, मेरे को आप बताइए थोड़ा सा अपनी जॉब के बारे में, आपके डिपार्टमेंट्स के बारे में। कितने डिपार्टमेंट्स कवर होते हैं जेके एसएसबी जेई के अंदर, और किन किन डिपार्टमेंट की क्या क्या खूबियां हैं, और क्या क्या, जैसे वो बोलते हैं ना कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर चीज कहीं पे भी यस परफेक्ट, सर। यस सर। तो छोटी मोटी जो कमियां हैं वो कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या रही हैं आपके अकॉर्डिंग? जी।
यस सर। सर JKSSB दो डिपार्टमेंट में एग्जाम कंडक्ट करता है जेई का, एक जल शक्ति डिपार्टमेंट और एक PWD डिपार्टमेंट। अच्छा, जनशक्ति। और उसमें सर मतलब अपने अपने हिसाब से दोनों डिपार्टमेंट अच्छे हैं, वो अपनी पर्सनल चॉइस है किसी की। लेकिन मतलब जल शक्ति में ये है कि जल शक्ति में थोड़ा हार्ड होता है, मतलब ज्यादा काम थोड़ा। लेकिन PW मतलब असल में तो दोनों अच्छे हैं, वो डिपेंड रखता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर अच्छा, आपने कि किस में इंटरेस्ट है। वर्क प्रोफाइल क्या रहती है जल शक्ति डिपार्टमेंट में, एक इंजीनियर का काम क्या होता है, और आप क्या कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी के अंदर, आपकी एग्जैक्ट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सर, सर जैसे मैं PWD में हूँ सर, PWD जेई। तो PWD जेई में सर हमारा जो मेन काम होता है वो रोड्स के रिलेटेड होता है, बिल्डिंग्स के रिलेटेड होता है, बिल्डिंग्स का रिपेयर क्या करना है, एस्टिमेट कैसे बनाना है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल में थोड़ा देखना है कैसे क्वालिटी ठीक है नहीं है, वो चेक करना, वहां रहना, बिल्स बनाना, ये सारा काम होता अच्छा, फिर तो पर्स वगैरह भी ठीक ठाक रहते होंगे। और है। यस सर। चलो वो तो पर्सनल चीज है, वो हम सब यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, और यस जल शक्ति आपके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा टफ होता है इन कंपैरिजन टू। थोड़ा सा हार्ड होता है सर। ठीक है, तो ये हामिद जी का यस ओपिनियन सर। है बिटवीन दीज टू डिपार्टमेंट। अच्छा, कट ऑफ किसकी हाई जाती है, मतलब पहले कौन सा विभाग भरता है, जल शक्ति या फिर पीडब्ल्यूडी? मतलब अगर मैं सर बात कट करूं ऑफ का एक्चुअल, 100 लोगों की, तो कितने लोग ऐसे हैं जो पीडब्ल्यूडी की तरफ जाते हैं, और कितने परसेंट सर लोग? मैक्सिमम अगर देखें 70% लोग जो हैं वो PWD प्रेफर करते हैं, जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं स्पेशली। ठीक है। तो अगर उनकी दोनों जगह सिलेक्शन हुई है तो वो PWD प्रेफर करते हैं ज्यादातर। ओके ओके ओके, ठीक है, चलो। और सर यहाँ एक और बात मैं बोलूंगा कि जैसे ना सर जल शक्ति में ये होता है कि लोग कम होते हैं थोड़े। जल शक्ति में मतलब पोस्टें कम हमेशा आती हैं थोड़ी, तो जल शक्ति में प्रमोशन जल्दी हो जाता है थोड़ा एज कम्पेयर टू PWD, क्योंकि एक छोटा बैच होता है तो जल्दी प्रमोट हो जाता है वो। ओके, थैंक यू हामिद जी। देखो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट यस सर। बात निकल के आई। जैसे मैंने कहा था कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कुछ नुकसान तो कुछ यस सर। फायदा हर जगह ही है। तो पीडब्ल्यू डी की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा है, बट जो लोग जल्दी ग्रो यस करना सर। चाहते हैं, जल्दी प्रमोशन लेना चाहते हैं, यस उन लोगों के लिए जल शक्ति जो विभाग है वो थोड़ा सा प्रिफर्ड रहता है ना? मैं सही बोल रहा हूँ हामिद जी? यस सर। थोड़ा मतलब ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा एज है सर। हाँ, थोड़ा सा फैक्टर यस सर। वहां पे आता है, ठीक है। अच्छा, इसमें यस एज यस लिमिट सर। क्या है, जेके एसएसबी के लिए एज लिमिट क्या है? सर JKSSB के लिए एज लिमिट 40 है जनरल के लिए, और उसके बाद जो सर आगे जो है वो हम मतलब दे सकते हैं, वो एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज। यस सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा हामिद जी, ये बताइए कि अगर किसी भी स्टूडेंट को तैयारी करनी है यस सर। एसएसबी की, यस सर। तो क्या उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, कितने समय पहले उसको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए? ठीक है, क्या क्या यस सर। रेफरेंसेस उसको यूज करने चाहिए, जो भी आपको लगते हैं, जो भी आपने यहाँ आने से पहले किया है या यहाँ आने के बाद जो आपको फील हुआ है, वो आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए प्लीज। सर JKSSB के लिए सर जनरली ये मतलब अपना सिलेबस कंप्लीट करो, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, एक किसी एक इंस्टीट्यूट को फॉलो करो, हर एक को फॉलो मत करो सर, ये है मेरा रहेगा सर। हाँ और जी। उसी रिसोर्सेज को बार बार रिवाइज करो, कम रिसोर्सेज यूज करो, मतलब पढ़ो कम, उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है सर, बार बार। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। ठीक है। यस इन्होंने सर। कहा कि आजकल मैं देखता हूँ कि ये मेरा भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा भी काफी एडटेक्स में टीचिंग प्रोफाइल रहा है, मैंने भी काफी जगह पढ़ाया है। और जो मैं बच्चों की मेंटलिटी आज देखता हूँ ना, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि बच्चा जो है ना, वो एक यूट्यूब चैनल खोलेगा, अगले दिन दूसरा यस सर। खोलेगा, तीसरे दिन तीसरे का प्लेटफॉर्म का खोलेगा। तो मुझे यस सर। लगता है कि इस चीज को पॉजिटिव यूज तो बच्चे नहीं ले रहे, बल्कि ये सब करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इतना सारा रिसोर्स। यस सर। फिर से मैं बोलूंगा कि इसका फायदा ये है कि फ्री में बहुत सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिल जाता है, बट नुकसान ये है यस सर। कि यस। आपको पता नहीं चलता कि आपको पढ़ना क्या है। तो वो आपको लाइन, वो आपको टाइम नहीं पता कि आपको क्या क्या चीजें वहां पे कवर करनी है। तो बच्चा आज के टाइम पे अपना टाइम ज्यादा वेस्ट कर रहा है, रेदर देन इस फ्री कंटेंट यस सर। का एडवांटेज उठाने के लिए। एक चीज आपने ये। यस सर। और दूसरा पॉइंट मुझे हामिद जी यस का सर। प्यारा लगा कि सर, कंटेंट कम चलेगा, बट उसको बार बार पढ़ो। बहुत ज्यादा किताबें एक एक बार यस सर। पढ़ने से अच्छा है आप कम क्वेश्चंस, कम कंटेंट को ज्यादा बार पढ़ लो। क्योंकि ये भी मेरा थोड़ा सा तजुर्बा मेरा भी रहा है कि जब आप स्टेट AJE एग्जाम में आते हो,
तो आपको जो कंटेंट है उसकी यस सर। हॉरिजॉन्टल कवरेज चाहिए होती है, मतलब आपने ज्यादा चीजें कवर करनी होती है, बट अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप उसको एकदम पक्का कर लेते हो। ठीक है, जैसे एक यस सर। एग्जाम है लाइक गेट। उस गेट एग्जाम के अंदर क्या होता है, यस सर। आपको, या इंजीनियरिंग सर्विसेज का एक उदाहरण मैं ले लेता हूँ, ऐसे एग्जाम्स के अंदर आपका जो कवरेज है ना, उसके लिए आपको कंटेंट बहुत ज्यादा देखना पड़ता है। बट एग्जाम्स लाइक जेके यस सर। एसएसबी, पंजाब का जो लोकल एग्जाम है, स्टेट का एग्जाम जो है, ये हरियाणा का जो है, हिमाचल का है, इनका पैटर्न थोड़ा सा कहीं ना कहीं फिक्स रहता है। जैसा आपने बताया भी था अभी यस। कि 120 में से 60 नंबर का पैटर्न 4 सब्जेक्ट पढ़ के हमें मिल जाता है। जी, यस सर। बताइए यस आप। सर। सर बाकी, हेलो, हाँ जी जी। सर आपको आवाज आ रही है? हाँ मुझे आ रही है हमें जी। आवाज। सर शायद वीडियो कट गया है, वीडियो तो नहीं आपको नजर आ रहा है वीडियो? हाँ मुझे नजर आ रहा है हामिद जी, आप बताइए। नोट एन इशू। हाँ आपका आवाज आ रहा है, मुझे आपका आवाज आ रहा है। सर मैं ये कह रहा था कि ये बात है सर, मतलब आपको बार बार रिवाइज रिवीजन सर बहुत जरूरी है, मतलब बार बार रिवाइज करना है आप। मतलब तो रिवीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। हाँ जी। रिवीजन इंपॉर्टेंट है और साथ में प्रैक्टिस करते रहो डिफरेंट सोर्सेज से, लेकिन क्वालिटी वाले रिसोर्सेज होने चाहिए जो भी है, मतलब ज्यादा बुक्स की तरफ भागने का कोई फायदा नहीं है सर। ठीक है, मतलब और यहाँ क्वालिटी मैं एक वाले। पॉइंट बोलूंगा कि हाँ जी जी। यहाँ मैं एक और पॉइंट बोलूंगा कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी सबसे मेन है। क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता है। जी, मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, सिर्फ क्वेश्चंस करने से कुछ नहीं होता। यस सर। बट अगर आपके पास, मैं ये बोलूंगा, अगर आप लोगों के पास कंसेप्ट अच्छे हैं तो आप मल्टीपल एग्जाम्स भी टारगेट कहीं ना कहीं कर सकते हो। बस शर्त है कि यस उन सर। एग्जाम्स, उस स्टेट के एग्जाम्स के क्वेश्चंस आप लेके आओ। ठीक है, तो ये यस बात सर। मैं एकदम यस एग्री सर। करता हूँ जी। आई थिंक हमारे दर्शक भी कर रहे होंगे कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू क्रैक एनी एग्जाम, है ना? जी, यही यस कहना सर। चाहते हैं आप? यस सर। ओके। यस यस सर। आपने बताया कि कब स्टार्ट कर देना चाहिए, रिवीजन कैसे करनी चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं और देखता हूँ, और आपने अभी बोला कि 2020 में आधे नंबर से आपका एग्जाम रह गया। लास्ट ईयर भी यस सर। क्या कहते हैं, हमने देखा कि बहुत सारे हमारे खुद के स्टूडेंट आधे नंबर से, 0.75 नंबर से रह गए, 1 नंबर से रह गए। यस इनफैक्ट कल भी हमने यूट्यूब यस सर। सेशन लिया था, तो वहां पर भी बच्चे अपना वही चीज बता रहे थे। ऑल दो इंजीनियर्स करियर ग्रुप यस सर। को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करेगा, बट हामिद जी यस इस सर। बार आप सक्सेसफुल हुए। आप यस लकीर सर। के दूसरी तरफ थे, और जो बच्चा आधे या 1 नंबर से या 0.75 नंबर से रह गया, वो लकीर के इस तरफ आ गया। उसको फिर से वैकेंसी का वेट करना पड़ रहा है, उसको फिर से अब 1 साल वेट यस सर। करना पड़ेगा पड़ेगा। तो उस वक्त यस सर। आपने ऐसा क्या किया होगा कि आप लकीर को पार कर गए और आपके साथी नहीं कर पाए? सर एक्चुअल में ना मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया। पहले मैं इम्प्रूव नहीं कर रहा था, जो पढ़ रहा था वही बार बार पढ़ रहा था। फिर मैंने इम्प्रूव किया, एक तो क्वेश्चंस, जिन चीजों में मुझे प्रॉब्लम आ रही है उनको प्रैक्टिस किया, जहां जो कंसेप्ट वीक है उनको ठीक किया, और बार बार रिवाइज किया, और वो चीजें देखी कहाँ पे मैं मतलब मैं पीछे रह रहा हूँ, लैग कर रहा हूँ। तो उन चीजों में सर मैंने काम करना शुरू किया, फिर मेरे खुद ही इंप्रूव हो गए, मतलब मार्क्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो गए सर। ओके 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 ओके, थैंक, बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि एक तरह से डेली खुद को ही चैलेंज देना, हर दिन अपने पिछले दिन से यस बेहतर करना, यही मुझे लगता है कि सफलता की भी कुंजी है ना? जी हाँ जी, बिल्कुल यस ठीक। सर। यस सर। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। ठीक है, तो जी सर। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी किसी जॉब कर रहे होते हैं, किसी नौकरी तक यस सर। बिजी रहते हैं। तो क्या वो लोग भी तैयारी कर यस सर। सकते हैं? अगर वो सोच सकते हैं तो उनको कब स्टार्ट करना चाहिए, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, ऐसा जी कुछ, है ना? ऑल दो सर। मैं आपको बता दूं अपने दर्शकों को कि बहुत जल्दी हम ऐसे एस्पिरेंट से भी आपको मिलाएंगे जो इंजीनियर्स करियर ग्रुप का स्टूडेंट रहे हैं और जो जॉब भी करते थे। हम उनसे भी एक डेमो आप लोगों का करवाएंगे। बट हामिद जी का ओपिनियन क्या है इस पॉइंट के ऊपर, वो हम जान लेते हैं। सर ये एक्चुअली जॉब के नेचर पे भी डिपेंड रखता है, लेकिन अगर आपको टाइम मिल रहा है, मतलब जो आपको नाइट को टाइम मिलता है रात को जॉब के बाद, तो उसको आप 3-4 घंटे कुछ नहीं तो 3 घंटे यूटिलाइज कर सकते हो आप आराम से डेली बेस पे। अगर 2-2 3-3 घंटे भी देते रहोगे तो काफी फर्क पड़ता है, उससे भी काफी हाँ टाइम ज्यादा लग सकता है बट आप कर लोगे लास्ट। अच्छा, मतलब डेली 2-3 घंटे अगर हम निकाल लेते हैं अपने नौकरी तख्ते से, पेशे से,
तो और यस यस सर। कंसिस्टेंसी अगर हम मेंटेन रखते हैं, है ना, यस कंसिस्टेंसी सर। अगर मेंटेन रखते हैं तो हम इसको क्रैक कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर मतलब आपको 3 घंटे सर, जी, मतलब 3 घंटे जो आप निकालोगे, 3 या 4 घंटे, वो बहुत ही मतलब डिस्ट्रक्शन फ्री होने चाहिए, क्वालिटी वाले होने चाहिए, तो तब जाके हो सकता है सर। अच्छा तब जाकर के हो सकता है। और ऐसे में मुझे लगता है कि ऐसे हाँ। लोगों को शायद अगर एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए और बता दिया जाए कि भाई आपको यही यस समेट के हमने दे दिया है, आपको यही करना है, तो शायद उन लोगों के लिए मुझे हाँ, लगता तो वो ज्यादा है और बढ़िया रहता। आसानी हो जाएगी सर। यस सर। ठीक यस सर। है। अच्छा तो चलो, मेरे को लगता है कि मैंने सारे के सारे बेसिक्स क्वेश्चंस कर लिए हैं। सबसे पहले हमने देखा कि यस सर। हमारी स्कूलिंग, इंजीनियरिंग कहाँ से हुई है। चंडीगढ़ से इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग यस 2012 में। ठीक है, 2020 में ये आधे नंबर से इस सेम विभाग में रह गए थे, तो 2023 में इन्होंने इस विभाग को क्रैक किया और अपनी नौकरी करी। ये अभी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जिसमें इनको काफी मजा भी आ रहा है। और ये इस डिपार्टमेंट को थोड़ा यस सर। सा जल शक्ति विभाग से अच्छा भी मानते हैं। बट हाँ, जो लोग जल्दी प्रमोशन के लिए वेट करते रहते हैं, उनको थोड़ा सा जल शक्ति विभाग में प्रेफरेंस मिल सकता है ना। ईसीजी का इन्होंने यस सर। जो यस नाम था वो इंटरनेट से और सीनियर लोगों से सुना। ठीक है, यहीं से आप लोगों ने नाम सुना। यस सर। और मेन जो ये फैसिनेट हुए हमारी कोचिंग की तरफ, वो हुए हमारे प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स देख करके। ठीक है, तो उसके यस सर। बाद मैंने इनसे प्लानिंग पूछी कि कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, रिवीजन कैसे करनी चाहिए। इन्होंने बताया कि कंटेंट कम कवर कर लो बट उसको बार बार रिवाइज करते रहो, और क्वेश्चन जहां से भी प्रैक्टिस कर रहे हो वो एक ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। अच्छा एक चीज और बता दीजिए हमें जी, हमारी जो इंजीनियर्स करियर ग्रुप की जो डेडिकेटेड बुक है जेके एसएसबी की, यस सर। उससे उसके बारे में क्या ओपिनियन है आपका? क्या वो बच्चों के लिए को दिमाग में रख के या इस इम्तिहान को दिमाग में रख के बनाई गई है? यस सर, वो जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर्स हैं उनको उनका एनालिसिस करके वो बनाया गया, तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उस बुक को भी सॉल्व करना जरूरी रहेगा सर। ओके ओके ओके, ठीक है जी। तो यस और सर। इन्होंने ये भी बताया कि कंसिस्टेंसी इज दी की। अगर आप कंसिस्टेंट रह करके डेली कर रहे हो और हर अपने अगले दिन को पिछले दिन से बेहतर कर रहे हो, तो सफलता आपकी सुनिश्चित है। और ये भी इन्होंने बताया कि यस सर। जॉब वाले भी अगर थोड़ा सा कंसाइज कंटेंट लेकर के डेली 3 घंटे डिस्ट्रैक्शन फ्री रख लें, तब भी उनका सिलेक्शन होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और बाकी हामिद जी, जाते जाते कोई संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए, ईसीजी सब्सक्राइबर्स के लिए? सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि सर अपनी तैयारी रखें, मतलब अप एंड डाउन फेजेस आते रहते हैं, लेकिन फिर भी अपनी तैयारी करते रहें, मतलब कॉन्फिडेंट रहें और तैयारी करते रहें, और अपने कंसेप्ट पे काम करें सर। सबसे इम्पोर्टेंट है अपने कंसेप्ट पे काम करें, और कंटिन्यूस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, एक दिन में चाहे 4 ही घंटे पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें। ये अच्छा। मेन चीज है। हाँ जी। और उसको रिवाइज करें 1-2 घंटे लगा के अलग से, अच्छा, अच्छे से। बहुत यस सर। अच्छा हामिद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज हमारे साथ हामिद जी जुड़े हुए थे। ठीक है, हम हामिद जी हमारे साथ आज ही नहीं जुड़े, वो हमेशा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को हामिद जी से बात करनी है, चर्चा करनी है, तो हामिद जी से हम उनकी बात करवा सकते हैं, इनका नंबर उनसे शेयर कर सकते हैं। या आप हमारे ईसीजी के ऑफिशियल नंबर पे भी हमसे बात करके आप ये जानकारी ले सकते हो। आने वाले अपकमिंग डेज में मे बी राकेश सर, सुशांत सर या सार्थक सर और लोगों से आपको रूबरू करवाएंगे। मैं आपको बता दूं, अभी जब मीटिंग को लाइव करने से पहले मैं और हामिद जी आपस में 5-1 मिनट बात किए, तो मैंने बोला हामिद जी कैसा लग रहा है, थोड़ा सा बता देता हूँ। नर्वस हो? यस कहते सर। हैं हाँ जी सर, पहला ही इंटरव्यू है, नर्वस हूँ। मैंने कहा आपका भी पहला है, आप पहला इंटरव्यू दे रहे हो, मैं भी आज पहला इंटरव्यू ले रहा हूँ। जनरली इन कामों से मैं पीछे दूर ही रहते हैं। ये काम अपने राकेश सर, सार्थक सर बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। और मैं सही बताऊं, एकदम ईमानदारी से, हामिद जी को मैंने पढ़ाया भी नहीं था। हामिद जी के जो मेन मेंटर रहे थे वो राकेश सर रहे थे, तो मैं चाह रहा था कि राकेश सर ही टाइम निकाल करके हामिद जी से बात करें। बट वो किसी कारण से इस स्लॉट में अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं हामिद जी से बात करके देखता हूँ। मैं भी बहुत नर्वस था इस इंटरव्यू से पहले, बट
टू बी वेरी फ्रैंक बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मतलब काफी मजा आया मेरे को। यस सर। और बहुत अच्छे अच्छे थैंक यू पॉइंट्स सर। आप लोगों आप आपसे निकल करके आए, और मुझे पता है कि जो की पॉइंट्स निकल के आए हैं, अगर इसका ध्यान हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स रखेंगे तो निश्चित उनको इस एग्जाम में नहीं तो किसी और एग्जाम में जरूर उनको ये हेल्प करेंगे, यस सर। सो दैट दे कैन सक्सीड इन देयर लाइफ। ओके, तो यस सर। थैंक यू हामिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बाकी तो टच में रहेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, बात करेंगे अभी हम लोग, है ना, कल भी बात करेंगे। ठीक है, यस सर। धन्यवाद। यस। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।